आज हम मैथ्स का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चल पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। लेट अस टेक एक इक्वेशन है हमारे पास 2x+3 इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -3/2। तो x इक्वल टू -3/2 इज़ ए रियल सॉल्यूशन बिकॉज -3/2 इज़ ए रियल नंबर। ऐसे ही अगर हमें एक इक्वेशन दी है ax+b इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -b/a। तो सॉल्यूशन ऑफ x क्या होगा, -b/a। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, x² इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यू मिलेगी, +1 एंड -1, क्योंकि अगर +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी 1 मिलेगा +1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, +1। तो दो सॉल्यूशन हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सॉल्यूशन x के लिए सॉल्यूशन है 2 सॉल्यूशंस। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, एक इक्वेशन है x² + 1 इक्वल टू 0, देन x² इक्वल टू -1, देन देयर इज ए नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इन रियल में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इस इक्वेशन के लिए। तो एक अब नई जो टर्म आई, नई टर्म का नाम है इमेजिनरी यूनिट। तो इन 1777 द स्विस मैथमेटिशियन इलर्स इंट्रोड्यूस्ड ए यूनिट, इमेजिनरी यूनिट डिनोटेड बाय आयोटा। उस इमेजिनरी यूनिट को कैसे डिनोट करते हैं, आयोटा से, आई से डिनोट करते हैं। और क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा इज जो इसका प्रोनाउंसिएशन है आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा इक्वल टू √(-1) एंड आयोटा का स्क्वायर करेंगे, जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है आयोटा, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन निकालना था, x² इक्वल टू -1 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √-1। तो यहाँ से x इक्वल को क्या निकल कर जाएगा, x इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो x के लिए दो सॉल्यूशन निकल के आए यहाँ पे, आयोटा एंड माइनस आयोटा। दोनों ही क्या है, इमेजिनरी टर्म है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे ये रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स मिलके जो नंबर्स बनाती है, जो जिनकी हम स्टडी करते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, x प्लस आयोटा वाई। आयोटा इज द इमेजिनरी टर्म, y इज द इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कह सकते हैं, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, x इज द रियल पार्ट ऑफ z। z क्या है, वेयर z से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई z। ओके, z से हम डिनोट करते हैं। तो आयोटा, इसमें x प्लस आयोटा वाई है, x एंड वाई क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स, एंड आयोटा इज द √(-1) इज द इमेजिनरी यूनिट। x इज कॉल्ड द रियल पार्ट, x को हम बोलेंगे z इक्वल टू क्या होगा, z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x इज द रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x plus iota y, we can write this x, यहाँ पर देख सकते हैं हम x क्या है, x इज द रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y। हेयर आयोटा इज नॉट ए रियल नंबर, आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, या आयोटा इक्वल टू √-1। इमेजिनरी ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज द रियल नंबर y। अगर इमेजिनरी पार्ट हम चेक करें x प्लस आयोटा वाई, यानी कि z का इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करें, तो क्या मिलेगा हमें, रियल नंबर y मिलेगा, नोट द आयोटा वाई। ये y रियल नंबर है, आयोटा वाई इज नॉट द रियल नंबर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। वी डिनोट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर बाई c। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट बना सकते हैं, जैसे कि x प्लस आयोटा वाई वेयर x y बिलोंग टू r, यानी कि x प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच x एंड y जो बिलोंग्स करते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। या फिर हम लिख सकते हैं एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड एंड प्लस आयोटा टाइम्स वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। दिस इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक स्टैंडर्ड और रेक्टेंगुलर। एल्जेब्रिक फॉर्म या जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर स्टैंडर्ड या एल्जेब्रिक फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कई बार हम बोलते हैं, इसे यूज करते हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखें हम राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0, 1, 5 प्लस रूट ऑफ -15, 3 आयोटा, √2 एंड रूट ऑफ -2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया 0 + 0 आयोटा। 0 वेयर इट इज़ रियल एंड दिस इज it is real part of z, it is imaginary part of z। ओके, सिमिलरली 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 + 0 × आयोटा, क्योंकि 0 × की आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, तो ये 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। वेयर 0 आयोटा इक्वल टू 0, यानी कि आयोटा में 0 की किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0। ठीक है, 3 आयोटा 5 प्लस रूट ऑफ -15, इसे हम लिख सकते हैं 5 प्लस रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 15। रूट ऑफ -1 को क्या लिख सकते हैं आयोटा, 5 प्लस आयोटा रूट ऑफ 15। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स टर्म। 3 आयोटा लिख सकते हैं 0 + 3 आयोटा इन विच रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 3। यहाँ पे देख रहे हैं रूट ऑफ -2 है, तो समझ सकते हैं आयोटा इंटू √2, बिकॉज रूट -1 अलग हो जाएगा। √-1 इंटू √2, √-1 की वैल्यू किसकी होती है, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, तो यहाँ पे आयोटा इंटू √2 आ जाएगा। यहाँ पे रूट ऑफ -2 को लिख सकते हैं हम 0 + आयोटा √2, तो 0 + आयोटा √2 दिस इज द कॉम्प्लेक्स टर्म इन विच रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज √2 एंड इन दिस केस √2 को हम लिख सकते हैं √2 + 0 × आयोटा, तो 0 √2 क्या है रियल पार्ट एंड 0 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी हम हर नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हमें नंबर रियल नंबर गिवन है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसिडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आयोटा y। इफ y = 0, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू क्या x + आयोटा y। तो अगर y = 0, अगर ये पार्ट 0 है तो क्या होगा, z इज द रियल पार्ट, तो z इज ए प्योरली रियल नंबर, तो z इज ए प्योरली रियल। इफ x = 0, इफ x = 0, अगर x = 0 कर दे तो z = क्या होगा, z = होगा माइनस आयोटा y, z = सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, z = आयोटा इंटू वाई, तो z = आयोटा इंटू वाई। तो दिस इज द इमेजिनरी नंबर। आयोटा टर्म्स है यहाँ पे, तो जब भी आयोटा टर्म से किसी कॉन्स्टेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी टर्म मिल जाती है, इमेजिनरी टर्म। तो z क्या है यहाँ पे, टोटली इमेजिनरी। तो फॉर x = 0 वी से दैट z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, y should be not equal to 0. A complex number is an ordered pair of real number and एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में मिल सकते हैं। जैसे x + आयोटा y है, तो x + आयोटा y को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट क्या है x, इमेजिनरी पार्ट y। तो ये किस फॉर्म में हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो ये x और y किससे बिलोंग करते हैं, r से। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा ये क्या होगा, सबसेट ऑफ r क्रॉस r। तो ऑलवेज सबसेट ऑफ x और y क्या होगा, सबसेट नहीं, मतलब x, y क्या होगा, r क्रॉस r का सेट होगा, या r क्रॉस r का सबसेट भी कह सकते हैं हम। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर x1, y1 एंड x2, y2 आर इक्वल। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x1, y1, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखे हैं हमने ये, तो x2, y2। तो अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, x1 = क्या होगा x2 यहाँ पर देखते हैं, एंड y1 = y2, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा।
तो z1 इक्वल टू z2 है, तो x प्लस आयोटा वाई x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, वेयर x1 इक्वल टू h2 एंड y1 इक्वल टू y2. Two elements of C are equal if their real parts are equal and their imaginary parts are equal. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्हें इक्वल हम तब कहेंगे जब रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर इज आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर आर इक्वल. अगर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट के इक्वल होगा और रियल पार्ट्स इक्वल होंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल. Let z equal to x plus iota y which is belong to complex number, the complex conjugate of z. बेसिकली कॉम्प्लेक्स अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना हो z का, तो z को ये मान लेते हैं, ये इस अभी देखेंगे ये क्या है, एक आर्गन डायग्राम, दिस इज द आर्गन डायग्राम. तो अगर z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, z इक्वल टू x प्लस x माइनस वाई आयोटा. और हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो अगर उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे हम, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, चेंज इनटू नेगेटिव. तो क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई. तो x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई. तो रियल पार्ट्स इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कंजुगेट. डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. जो सबसे पहले ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं. जो 2D प्लेन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, उसमें वहाँ पर x और y दो रियल एक्सिस होते थे. यहाँ पर x एक्सिस क्या है, रियल एक्सिस, एंड y एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, आयोटा टर्म्स कहने के लिए, आयोटा इज y इज द इमेजिनरी एक्सिस. तो अगर हम इस डायग्राम को, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, आर्गन डायग्राम या आर्गन प्लेन. वी रिप्रेजेंट x प्लस आयोटा वाई बाई द पॉइंट इन द प्लेन विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x एंड y. अगर हमें x प्लस आयोटा वाई डिनोट करना है तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, x कोमा y, वेयर x इज द, हम जानते हैं x क्या है, x इज द रियल नंबर है, x रियल नंबर, रियल पार्ट सॉरी, और y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन ऑन एक्सिस ले, तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा y, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x. ठीक है, तो आर्गन प्लेन में हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं. इन आर्गन डायग्राम द पॉइंट रिप्रेजेंट z कंजुगेट. तो ये पॉइंट को अगर हम z मान ले, z, तो z कंजुगेट, ये पॉइंट ऐसे है, तो z कंजुगेट क्या होगा, z कंजुगेट इज द इमेज ऑफ पॉइंट P टू द रियल एक्सिस x. जो x एक्सिस है, रियल एक्सिस है, उसके जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस के उसके अकॉर्डिंग इमेज जो बनती है, रियल एक्सिस पे जो इमेज बनती है P पॉइंट की, उसे हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट, z कंजुगेट. अगर ये z है, ये z है, तो ये z कंजुगेट होगा. z कंजुगेट में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म्स नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस आयोटा y. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं. तो जो ये एंगल होगा थीटा, तो वही सेम एंगल होगा यहाँ पे माइनस थीटा. ठीक है, द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट z फॉर एनी z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z कंजुगेट इज x माइनस आयोटा इंटू y. तो z कंजुगेट इज द इमेज ऑफ z टू द x एक्सिस. पोलर रिप्रेजेंटेशन. अगर हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करें, अगर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन करना था, हमने पहले पढ़ चुके हैं. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं. तो वो ऐसे करेंगे, x एंड y, x कोमा y से हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x कोमा y. पर अगर हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम जानते हैं, हम इस p पॉइंट को किस फॉर्म में लिखेंगे, r एंड थीटा की फॉर्म में. तो r एंड थीटा इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. तो लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, वी रिप्रेजेंट इट बाई p इन आर्गन डायग्राम. p पॉइंट से हम नोट करते हैं आर्गन डायग्राम में x कोमा y को. वी कैन रिप्रेजेंट इज बाई पोलर कोऑर्डिनेट आल्सो, वेयर o इज द ओरिजिन. तो वेयर OP इज इक्वल टू r एंड कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ z. r को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z, अगर ये z है.
जेड है, ठीक है, जेड एक्स कोमा वाई है, जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर इज द मॉडुलस ऑफ जेड या मोड जेड एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। रियल एक्सिस, दिस इज द रियल एक्सिस एंड इसे हम पोलर रिप्रेजेंट करना हो, पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने हो तो हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने हैं तो हम रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पोलर कोऑर्डिनेट्स जेड इक्वल जेड मोड जेड एंड थीटा। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो क्या होंगे, आर एंड थीटा। और हम लिख सकते हैं मोड जेड ना, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, मोड जेड लिख सकते हैं तो मोड जेड इंटू थीटा। तो फिर मोड जेड इक्वल टू आर, आर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स इज आर कोस थीटा, आर इंटू कोस थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपनो हेड इज आर्कोटेनस वाई अपॉन आर, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा ऐसे एक्स वो आर साइन थीटा। यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू और आर वाई इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा फाइंड आउट कर लिए। तो जस्ट फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कोमा थीटा सेटिस्फाई आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थीटा। रेंज जो होगी थीटा की वो -π to π, वेयर in real numbers the range of theta is 0 to 2π, but here in complex number the value range of theta is -π to π. Z belongs to C complex number, but Z mod Z क्या है, mod Z किससे बिलोंग करता है, mod Z बेसिकली एक डिस्टेंस है R, OP डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे mod Z किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, वेयर Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर जेड इक्वल टू 0, अगर जेड इक्वल टू 0 है तो मोड जेड हमारा 0 होगा, यानी कि आर हमारा 0 होगा, मॉडुलस ऑफ जेड 0 होगा। इस आर्गूमेंट हम कहेंगे कि इसका इट्स आर्गूमेंट कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। तो इसका जो आर्गूमेंट होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ये आर है, ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। तो ये थीटा है आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x, y इज द 1 अपॉन x √3, tan इनवर्स √3 1/√3। ये कितना एंगल आ जाएगा, एंगल π/6, ठीक है। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में ले हम यहाँ पे x प्लस आयोटा y को कंपेयर करें, -√3 माइनस आयोटा, माइनस के हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -√3, y इक्वल टू -1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन √3। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो 30 डिग्री, बट 30 डिग्री वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि हम देख सकते हैं -√3 इज़ द रियल, -√3 कहाँ पर होगा, -√3 इस प्लेन में यहाँ पर होगा कहीं, है ना, एंड -1 आयोटा इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, तो जो -1 है वो यहाँ पर होगा, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 30 होगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 180 - 30 यानी कि 150। तो यहाँ से जो थीटा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, -150, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ √3 प्लस आयोटा का बार, या कंजुगेट कह सकते हैं। तो ये कंजुगेट है तो इसे हम लिख सकते हैं √3 माइनस आयोटा हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अगर इससे फाइंड आउट करें tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, बट आयोटा टर्म्स इज नेगेटिव, मीन्स ये कहाँ बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आयोटा इज नेगेटिव, इमेजिनरी टर्म नेगेटिव एंड रियल टर्म इज पॉजिटिव। तो ये पॉइंट जो होगा ये कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल कितना होगा, -30। तो थीटा इक्वल टू -30 डिग्री, वेयर आर इक्वल टू क्या होगा, रूट में x² प्लस y² विच इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे भी देखें r क्या होगा, मॉडुलस ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3 + 1 4 का √2, और यहाँ पे भी जो आर होगा तो आर इक्वल टू क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स इक्वल टू √3, वाई इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू 2। तो जो आर और थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 2, एंगल कितना है यहाँ पर π/6, 2, π/6। यहाँ पर होंगे 2, -150 को लिख सकते हैं हम कितना 5π/6, ठीक है। और यहाँ पे होगा 2, -π/6। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम, जब मोड z इक्वल टू 2 है, आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3 है, ऑब्टेन द एलजेब्रिक ऑपरेशन। तो मोड z को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो मोड z का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्गूमेंट ऑफ जेड है और ये वाई है और ये एक्स है। तो यहाँ से साइन थीटा, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना है π/3 यानी कि 60 डिग्री, π/3 और 60 डिग्री। तो साइन थीटा यानी कि साइन 60 इक्वल टू आर अपॉन साइन 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाई अपॉन आर। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इंटू साइन 60। हम जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है r कोस थीटा एंड y इक्वल टू क्या होता है r साइन थीटा। तो ऐसे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, तो ये क्या आ जाएगा √3, और x इक्वल टू क्या होगा r कोस थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, r की वैल्यू है 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू होगी कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1। तो जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 1, √3। वैसे अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + √3। अब आते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 विच इज़ 3 + 2 आयोटा और Z2 है 4 + ½ आयोटा, तो Z1 + Z2 क्या होगा, Z1 + Z2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 3 + 4, 3 यानी कि रियल पार्ट किसके साथ ऐड होगा, रियल पार्ट के साथ, एंड इमेजनरी पार्ट किसके साथ होगा, इमेजनरी पार्ट, प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट का एडिशन। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के अंदर रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 विच इज़ 3 + 2 आयोटा और Z2 है 4 + ½ आयोटा, तो Z1 + Z2 क्या होगा, Z1 + Z2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 3 + 4, 3 यानी कि रियल पार्ट किसके साथ ऐड होगा, रियल पार्ट के साथ, एंड इमेजनरी पार्ट किसके साथ होगा, इमेजनरी पार्ट, प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट का एडिशन। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के अंदर रियल पार्ट एडिशन अगर हम करते हैं तो जो रियल वो एडिशन करने के बाद हमें नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा, x + आयोटा y की फॉर्म में, वेयर रियल पार्ट इज द समेशन ऑफ रियल पार्ट नंबर एंड इमेजनरी पार्ट इज समेशन ऑफ इमेजनरी पार्ट नंबर। ठीक है, यानी कि रियल पार्ट 3 + 4 = 7 रियल पार्ट नंबर एंड 2 + 1/2 2 + 1/2 यानी कि इमेजिनरी पार्ट का समीशन। The sum of two complex numbers Z1 x + iota y1 and Z2 x + 2 + iota y2
इज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2। हम लिख सकते हैं रियल पार्ट नंबर का समीशन x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो फॉर ए गिवन नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y विच इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, तो ये समीशन हो गया, समीशन का फॉर्मूला। एंड माइनस जेड को अगर माइनस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगी, -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x प्लस आयोटा ऑफ -y। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 को हम लिखते हैं Z1 प्लस ऑफ माइनस Z2, यानी कि जो ये क्या है Z2, ये Z1 है, तो Z1 को प्लस Z1 माइनस Z2 को लिख सकते हैं हम Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास एक जेड नंबर है Z1 4 प्लस 3 आयोटा, Z2 2 प्लस आयोटा। तो अगर Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 4 रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे Zn माइनस जेड देख सकते हैं, Zn माइनस जेड रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगर Z ये है P पॉइंट पे, ओरिजिन से P पॉइंट तक मॉडुलस Z ये है, यानी कि ये क्या है मॉडुलस ऑफ Z। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है माइनस जेड, तो नेगेटिव Z क्या होगा, इसके अपोजिट होगा एकदम, तो ये माइनस जेड होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P डैश, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे तो रिप्रेजेंट एज P डैश। तो P इज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z, P डैश इज द माइनस जेड, नेगेटिव ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन एडिशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। हमारे पास एक नंबर है x1, y1, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये Z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि x2 प्लस y2। तो अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो एल्जेब्रिकली इन्हें ऐड कैसे करेंगे, Z1 वेक्टर को यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, जो इसकी टेल होगी वो इसके टिप से होगी कनेक्ट। तो ये हमने Z1 प्लस यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो Z2, तो Z1 प्लस Z2 में क्या मिल जाएगा, दिस लाइन Z1 प्लस Z2, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, where x1 and x2 are the real parts of Z and y1 and y2 are the imaginary parts of Z। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करें अगर, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 cos θ1 प्लस R1 आयोटा R1 sin θ1। R1 हमने कॉमन ले लिया तो cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। और Z2 यहाँ पर नंबर है हमारे पास R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। तो Z1 इंटू Z2 करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट की फर्स्ट में, फर्स्ट की सेकंड में, और सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म की सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, R1 इंटू R2, यानी कि इनका दोनों का मॉडुलस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस 2k पाई। यहाँ पे हमें 2k पाई पे ध्यान नहीं देना है, हमें बेसिकली क्या मिलेगा, R1 इंटू R2, यानी कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस। जो इनका मॉडुलस है Z1 एंड Z2 का, उन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस। ठीक है, तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2। सिमिलरली कोस क्या होगा, यहाँ पे cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 है, तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो आर्गुमेंट ऑफ Z होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो cos θ1 प्लस θ2 और प्लस आयोटा sin θ1 प्लस θ2। अब किसी भी एंगल का हम कोस ले या कोस फाइंड आउट करें या साइन फाइंड आउट करें, साइन, तो क्या होगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 पाई ऐड करते हैं, उसके एंगल में 2 पाई ऐड करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिल जाती है। तो यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 2k पाई ऐड कर सकते हैं। तो 2k पाई ये इसलिए ऐड किया है, जो ये एंगल है हमारे पास, ये बेसिकली एंगल शुड बी बिटवीन -पाई टू +पाई। तो इफ अगर
अगर वैल्यू है जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस जेड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, वो अगर मैं इस रीजन से बाहर आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम 2k पाई से 2k पाई को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसके अंदर की वैल्यू 0, 1, 2 और नेगेटिव भी हो सकती है, -1 एंड -2 अप टू इन्फिनिटी बोथ साइड। ठीक है, तो वेयर के इज द इंटीजर। तो ये सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है कि इससे इसी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो एंगल होगा, एंगल कहाँ लाई करना चाहिए, -पाई टू +पाई जो रेंज होती है, हमने पहले पढ़ चुके हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट की रेंज होती है वो होती है -पाई टू +पाई। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई शुड बी लाइल बिटवीन -पाई टू +पाई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे Z1 गिवन है √2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 एंड Z2 इज √7 cos π प्लस आयोटा साइन π। तो जो Z1 इंटू Z2 होगा इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे देख चुके हैं, क्या होगा Z1 इंटू Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 प्लस 2k पाई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आर्गूमेंट ऑफ जेड होते हैं वो ऐड हो जाते हैं जब हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 2k पाई मोड Z1 इंटू मोड Z2 क्या होगा, √7 इंटू √2 √14 cos π/6 प्लस पाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई से ज़्यादा होगी, 7π/6। तो इसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें तो हमें रेंज कहाँ से कहाँ मिल जाएगी, -पाई टू +पाई प्लस आयोटा साइन θ1 इज π/6 प्लस पाई -2 पाई। तो ये जाएगा √14 cos ऑफ 7π/6 7π/6 12 7 - 12 -5π/6 प्लस आयोटा साइन 6π/6 प्लस पाई 7π/6 7π/6 -2 पाई माइनस ऑफ 5π/6 √14 कोस माइनस थीटा होता है, कोस ऑफ -θ इक्वल टू होता है कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा और साइन जो होता है साइन -θ होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा इज 5π/6। ठीक, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म में अगर हमें लिखना है हम लिख सकते हैं √14 कोमा -5π/6 r कोमा थीटा, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 4 डिवीज़न, अगर z हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो सॉल्यूशन पोलर फॉर्म में कह सकते हैं। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो r cos थीटा माइनस आयोटा r sin थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, अगर z माइनस को क्या लिखेंगे हम 1/z, तो 1/r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। हमने क्या किया, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया, मतलब इसे रेशनलाइज कर दिया,
आर कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा, आयोटा आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर एंड डिवाइड कर दिया आर कोस थीटा एंड माइनस आर साइन थीटा से। तो जब हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज क्या है आर कोस थीटा, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर क्या है बी है आयोटा आर साइन थीटा, तो आयोटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, तो आर एक आर से एक आर की पावर चली जाएगी, तो क्या मिलेगा जेड इनवर्स मिलेगा 1/r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और लिख सकते हैं 1/r कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो अगर जेड इनवर्स का मॉडुलस फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा 1/z बार, बिकॉज आर इज द मॉडुलस ऑफ जेड, आर इज द मॉडुलस ऑफ जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इनवर्स क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आर्गूमेंट ऑफ जेड कंज्यूम, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड वन प्लस जेड वन अपॉन जेड टू। अगर हम जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है उसे जेड टू से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आर वन अपॉन आर टू कोस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। ये क्या हो जाएगा जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस 2k पाई और प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस 2k पाई। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं डिवीजन के ऊपर भी। यहाँ पे जेड वन अपॉन जेड टू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है जेड वन अपॉन जेड टू क्या होगा आर वन अपॉन आर टू कोस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस 2k पाई। तो आर वन अपॉन आर टू क्या होगा, आर वन क्या है 6 एंड आर टू इज √2, तो 6/√2। तो इसे हम लिख सकते हैं 3√2। तो ये क्या आ गया 3√2 आ गया, आर वन अपॉन आर टू 3√2 कोस ऑफ थीटा वन कितना है थीटा वन पाई है माइनस थीटा टू π/4 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन थीटा वन पाई माइनस π/4 प्लस 2k पाई। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेंज है थीटा की, जो थीटा की रेंज आई पाई माइनस π/4, यहाँ पे आई 3π/4 कोस 3π/4 आयोटा साइन 3π/4। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस π/4 हमें क्या मिला 3π/4 विच इज आल्सो बिलोंग्स इन द रेंज ऑफ विच बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ -π to +π। ये -π है ये +π है, तो इस रेंज में हमें थीटा की वैल्यू मिली है, तो इसमें हमें इस एंगल की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये के नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, के शुड बी इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिला 3√2, 3π/4। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट Z1 into Z2
of two complex numbers z1 x1 plus iota y1 एंड z2 x2 को प्लस iota y2। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। तो अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं z1 इंटू z2 तो हमें क्या मिलता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ एंड सेकंड टर्म की सेकंड टर्म के साथ। तो अगर हम देखें रियल पार्ट क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, x1 इंटू x2, x1 इंटू x2। जब आयोटा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट मिलेगा क्योंकि आई की मल्टीप्लाई हो रही है। फिर x1 की y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है हमें। तो जब आयोटा y1 आयोटा y2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में मालूम है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x1 इंटू y2 x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1 इंटू आयोटा। तो दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फॉर तो यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच रियल पार्ट इज इक्वल टू x1 इंटू x2 माइनस y1 माइनस y2 इंटू y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1। तो एग्जाम्पल लेते हैं 1,2 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3,2। तो इसके अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 इंटू x2 1 इंटू -3 तो 1 इंटू -3 माइनस y1 इंटू y2 2 इंटू 2 कोमा जो थीटा मिलेगा हमें, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा हमें, ये इमेजिनरी ये क्या है, ये रियल पार्ट है और दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा क्या होगा, x1 इंटू y2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 है यहाँ पे, तो x1 इंटू y2 यानी कि 1 इंटू 2 प्लस x2 इंटू y1, तो x2 इंटू y1 यानी कि 2 इंटू -3 तो -7 एंड -4 वेयर -7 इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड -4 इज द कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन, z की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा, है ना, वेयर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड आयोटा की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस आयोटा y में तो क्या होगा, आयोटा x यानी कि आयोटा x प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर y को क्या बोल सकते हैं, -y। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी -1 इंटू y माइनस y प्लस आयोटा x। ठीक है, वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ z1 z2 बिलोंग्स टू रियल देन and z1 to z2 equal to 1 then z1 is the multiplicative inverse of z2। ठीक है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। तो अगर z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। तो z1 क्या होगा, z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हम क्या करेंगे, इसी कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन 2 × 1 2 - 3 × 3 3 × 1 2 - 3 प्लस आयोटा 3 + 2 डिवाइड बाई a - b। a + b क्या होता है, a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है, आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 - 3 - 1 प्लस आयोटा 3 + 2 5 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा 5 डिवाइड बाई 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z और दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एप्लीकेशन ऑफ डी मोरविज थ्योरम।
तो अब डी मोरिस थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और Z2 है R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा R1 इंटू R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर हम Z1 को Z2 के इक्वल ले लें और R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा एंड थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा 2, ठीक है। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर Z1 इक्वल टू Z2 है तो Z1 इफ Z1 इक्वल टू Z2 देन Z1 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से देखें, ये फॉर्मूले Z1 टू Z2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर, Z1 को हम Z1 को इक्वल ले लिया है तो R1 इंटू R2 क्या होगा R1 का स्क्वायर कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 1 क्या हो जाएगा 2 थीटा 1 कोस 2 थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 1 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 1। तो यहाँ से डी मोरिस थ्योरम से ये कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो उसे हम लिख सकते हैं कोस n इंटू थीटा, यानी कि यहाँ पे कोस 2 थीटा आ गया था, हमारे पास थीटा की पावर यहाँ पे n था, n कितना था 2, तो कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है जिसकी पावर n है, तो उसे अगर हम इस डी मोरिस के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होगा कोस n इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू z नंबर, ठीक है, वेयर n इज द इंटीजर और थीटा इज एनी एंगल। z की पावर n हम कॉम्प्लेक्स का नंबर ले सकते हैं, z की पावर n इक्वल टू r की पावर n कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r की पावर n कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इट इज़ ट्रू फॉर r वैल्यू ऑफ थीटा r n एंड सच एन इक्वलिटी इज कॉल्ड आइडेंटिटी। दिस इक्वलिटी को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी। फाइंड द फॉर्मूला फॉर कोस 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा। बेसिकली हम डी मोरिस थ्योरम का हम यूज़ कहाँ पे करें, तो अब हम डी मोरिस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि डी मोरिस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि कोस 4 थीटा है तो कोस 4 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद फ्रॉम डी मोरिस थ्योरम से, ठीक है। तो डी मोरिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 होल पावर 4 इक्वल टू क्या होगा कोस 4 थीटा, यानी कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये डी मोरिस के अकॉर्डिंग। और अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 है उसे हम क्या करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो उससे भी हम उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है एन सी जीरो एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एन सी जीरो का मीनिंग है 1, एन सी जीरो कितना होता है 1 होता है। तो कोस थीटा की पावर 4 प्लस 4c1 कोस थीटा की पावर 3 इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 1 प्लस यहाँ पे 4c1 था, यहाँ पे 4c2 कोस थीटा की पावर स्क्वायर कोस थीटा की पावर 2, तो यहाँ पे कोस पावर एंड आयोटा साइन थीटा की पावर 2 इंक्रीज हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, प्लस 4 यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा 4c3, यहाँ पे 4c2 कोफिशिएंट था 4c1 था, तो 4c3 कोस थीटा इंटू की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 1 एंड आयोटा साइन थीटा की पावर 3 एंड यहाँ पे आएगा 4c4 जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होते हैं 1, 4c4 एंड 4c0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4c4 यानी कि 1 इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 4 आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कोस थीटा की पावर 0, तो कोस थीटा की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 क्या मिला कोस 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 आयोटा साइन क्यूब थीटा कोस थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो वी नो दैट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इक्वल होंगे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किया है और जो डी मोरिस थ्योरम से कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किया है तो इक्वल होंगे। तो इक्वल होने के लिए क्या होगा हम कंडीशन जानते हैं रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है कोस 4 थीटा, तो कोस 4 थीटा क्या होगा इसमें जो रियल नंबर होगा, तो यहाँ पे रियल नंबर इस इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 से, तो रियल पार्ट कौन कौन सा है यहाँ पर देख सकते हैं ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट हमें क्या मिला
कोस की पावर 4 इंटू थीटा, कोस की पावर 4 थीटा प्लस माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 4। तो ये कोस 4 थीटा का फॉर्मूला। तो हमने इस डी मोरिस थ्योरम का यूज़ किया फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है जैसे कोस 4 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन n थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम डी मोरिस थ्योरम की यूज़ कर सकते हैं इसमें। रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ n डिस्टिंक्ट रूट्स इन सी, यानी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड आउट करना है तो अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर की nth रूट हमें फाइंड आउट करना है तो टू फाइंड द ऑल रूट वी नीड टू डी मोरिस थ्योरम। तो डी मोरिस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, आल्सो फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू n, then there is a one and only one positive real number b such that b की पावर n into x। तो कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है x, तो उसमें मैं अगर b की पावर n फाइंड आउट करनी है तो वो केवल b की वैल्यू a की होगी, जिसके लिए b की पावर n इक्वल टू क्या होगा, x होगा। यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते तो उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑब्टेन ऑल द फिफ्थ रूट्स ऑफ आयोटा इन सी, तो हमें आयोटा के 5 रूट फाइंड आउट करने हैं। तो z इक्वल टू क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बी द फिफ्थ रूट ऑफ आयोटा, तो z की पावर 5 क्या होगी, आयोटा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, आर की पावर z की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डी मोरिस थ्योरम आर की पावर 5 कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ आयोटा, तो ये किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल। तो आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, तो 0 को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो ये हमने आयोटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 यानी कि आयोटा की वैल्यू वो किसके इक्वल है, आयोटा इक्वल टू z की पावर 5 यानी कि r की पावर 5 कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। तो यहाँ पे डी मोरिस थ्योरम का यूज़ देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r जो रियल जो मॉडुलस होगा z का मॉडुलस, तो जो रियल कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, r की पावर रियल कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो r की पावर 5 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं 1 एंड 5 थीटा इक्वल टू 5/2 प्लस 2k पाई। हम इसे 2k पाई फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं कि जो थीटा एंगल है वो कहाँ से कहाँ लाई करें, -π/2 प्लस पाई। तो यहाँ पे फाइंड आउट करें k इक्वल टू 0, k इक्वल टू प्लस -1, k इक्वल टू प्लस -2। तो कितने रूट हो गए टोटल, 0 प्लस 1 -1 प्लस 2 -2 यानी कि 5 रूट्स हो गए। तो k की वैल्यू हमने 5, तो फॉर k इक्वल टू -2, अगर k की वैल्यू -2 लेते हैं तो z क्या मिलेगा, कोस पाई बाई 10 प्लस -4 पाई बाई 5 प्लस आयोटा पाई बाई 10 माइनस 4 पाई बाई 5। तो यहाँ से मिलेगा कोस 7 पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 10। जैसे k की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू कोस 3 पाई बाई 10 माइनस साइन 3 पाई बाई 10। k की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो z क्या मिलेगा, कोस पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 10 इक्वल टू z नॉट। k इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, z इक्वल टू कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। और k की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोस 9 पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाई 10। और k की वैल्यू 3 लेते हैं तो 13 पाई बाई 10 13। तो इसे हम रूट नहीं ले सकते क्योंकि -π2 प्लस पाई बिलोंग्स नहीं करता, -π से प्लस पाई के बीच में रेंज में नहीं है, तो इसलिए हम k की वैल्यू क्या लेंगे, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम देखें 0 के लिए तो 0 के लिए क्या मिला, कोस पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 10। तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें z को, जिसका मॉडुलस वैल्यू कितनी है 1। ऐसे ही अब z1 की फाइंड आउट करेंगे, z1 के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा,
कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये Z1 ऐसे ही Z2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कोस 9 पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाई 10। सिमिलरली Z-2 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है। Z-2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, कोस 7 पाई बाई 10 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 10। तो ये वाली वैल्यू होगी Z-1। और ऐसे ही Z-2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो हमें Z-2 की वैल्यू होगी और -1 के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये 5 रूट मिल गए 1 2 3 4 5 विच इज ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। दिस इज कॉल्ड आयगन डायग्राम। तो अगर हम एक और टर्म्स की बात करें, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वेयर ओमेगा वैल्यू इज -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, थैंक यू।